तो गुड मॉर्निंग सभी को। थ्योरी के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट में हमने सब चीज़ जान लिया था। कोल क्या होता है, कोल हंटिंग क्या होती है, बॉयलर क्या होता है, सुपर हीटर क्या होता है, टरबाइन क्या होती है, टरबाइन में कैसे ब्लेड लगी होती है, फिर इसके नीचे क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, फिर कूलिंग टावर क्या होता है और ये पंप क्या होता है ना। और ये अल्टरनेटरी कपलिंग, ये चिमनी, ये इकोनोमाइजर, इसके बारे में हमने जान लिया था। इसके बाद हमने ये भी जान लिया था इन पॉइंटर्स के बारे में। आज हमको पढ़ना था टाइप्स ऑफ कोल के बारे में। टाइप्स ऑफ कोल मतलब कितने प्रकार का कोयला होता है। तो अपने यहाँ टोटल 4 प्रकार के कोयले होते हैं, है ना। जिसमें आपका आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा आपका एंथेलाइट, बिटुमिन, फिर तीसरा आ जाएगा अपना पिट, और चौथा आ जाएगा लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट जो होता है भारत में पाया जाता है। ठीक है, और इन दोनों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसमें नमी भी सबसे कम होती है और ऊष्मा पॉइंट क्या होता है या ऊष्मिक मान क्या होता है इसका ज़्यादा होता है। कार्बन की परसेंटेज मात्रा की बात करें तो 85 से 90% इसमें होता है। जबकि पिट की बात करें तो यह सबसे ख़राब कोयला होता है ना। इसका सबसे कम यूज किया जाता है, नमी सबसे ज़्यादा होती है, उसमें मान भी क्या होता है इसका कम होता है, कार्बन की मात्रा भी 60% होती है ना। और ज़्यादा इसमें राख बनती है। राख क्या होती है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसका। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है अपना ये वाला होता है, और सबसे ख़राब कौन सा होता है ये होता है एंथेलाइट जो होता है अपना सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना अपना, ये भारत के तमिलनाडु में शायद पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रोकर। स्ट्रोकर क्या होता है, स्ट्रोक करने वाला होता है। स्ट्रोकर का काम होता है कोयले के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में क्या करना, विभाजित करना। अब छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में क्यों विभाजित करते हैं, उसके कई सारे फायदे हैं। पहला कि इसको एक तरह से पीस ही देते हैं। जैसे आप बड़े टुकड़ों को क्या कर देते, एकदम नान छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते। उससे होता क्या है, पहले तो उसकी नमी में कमी आती। नमी में कैसे कमी आएगी कि जैसे आपने एग्जांपल देते हैं, जैसे चाय हो गई, आप गिलास में रखेंगे तो कम ठंडी होगी, लेकिन वही कटोरी या फिर प्लेट में रख देंगे तो ज़्यादा ठंडी होगी, क्योंकि उसका डायमीटर क्या हो जाता है या उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार जब बड़े टुकड़ों में क्या होता है और छोटे टुकड़ों में क्या होता है, जैसे आप गेहूँ पिसाने गए होंगे, गेहूँ जब पिसाते हैं तो पहले क्या रहता है, स्पेस उसका कम रहता है, एरिया क्या रहता है उसका कम रहता है। फिर इसके बाद जैसे ही गेहूँ को हम आटा बना देते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसकी इफ़िशियंसी यानी दक्षता में क्या आ जाएगा, बढ़ोतरी आ जाएगी, है ना। तो बड़े टुकड़ों को इसलिए छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं कि उससे अगर बड़े टुकड़ों में करेंगे ज़्यादा राख निकलेगी, जबकि छोटे टुकड़ों में क्या होगा, उसका दहन ज़्यादा होता है। इसलिए बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, किसके सहायता से किया जाता है, स्ट्रोकर की सहायता से किया जाता है, जिसमें क्या होता है, बॉल मिल लगी होती है। जैसे बॉल पिन हैमर होता है वैसे बॉल मिल बनाई जाती है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, नमी में कमी आ जाती है ना। उसका डायमीटर भी बढ़ जाता है, मतलब एरिया भी बढ़ जाता है उसका। अब अगला आता है बॉयलर। बॉयलर कौन सा होता है, ये अपना बॉयलर होता है। ठीक है, जहाँ पास क्या होता है, पानी वाष्प बनता है, स्टीम बनता है। तो बॉयलर देख लेते हैं, बॉयलर काम क्या होता है। तो बॉयलर क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय रूप में कन्वर्ट करता है। कि पहले क्या करता है, रासायनिक कोयला का है वो रासायनिक फॉर्म में होता है, तो उसको किस में कर देगा, जला के ऊष्मीय रूप में कर देगा। ठीक है, तो बॉयलर कितने प्रकार के होंगे, मुख्यतः 2 प्रकार के, कि वाटर ट्यूब हो गया, और दूसरा क्या हो गया, फायर ट्यूब हो गया। दक्षता इसकी ज़्यादा होती है, इसका उपयोग भी ज़्यादा होता है। इसकी दक्षता कम होगी तो इसका उपयोग भी क्या होगा, कम होगा। अब देख लेते हैं होता कैसे है, थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है। जैसे देखिए, ये जो है आपकी फायर है, फायर मतलब आग है, और ये क्या है, पाइप में पानी है, पानी मतलब वाटर।
तो क्या करेंगे, चारों तरफ आग लगाएंगे और उसके बीच से क्या गुजारेंगे, ऐसे पानी गुजारेंगे, है ना। ऐसे बीच से क्या घुमावदार नली से जिगजैग पाइप की सहायता से क्या करेंगे, पानी को गुजारेंगे, तो पानी क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। ठीक है। अब चारों तरफ आग है, पानी कम है, तो ये प्रक्रिया ज़्यादा सुटेबल होती है, ज़्यादा दक्षता देती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आग है, पानी कम है। इसमें जबकि क्या होता है, पाइप के अंदर आग होती है, वाटर क्या होता है, बाहर होता है। तो वाटर ज़्यादा होता है, आग कम होती है। इसके कारण इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। इसकी दक्षता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा होता है, इसका यूज क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक जिग जैग पाइप लेंगे, पाइप में क्या रखेंगे, वाटर, और वाटर को आग से गुजारेंगे। गुजारने के साथ साथ क्या होगा कि पानी क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। ठीक है। इसमें जबकि क्या होगा कि फायर को एक पाइप की सहायता से लेके आएंगे और चारों तरफ क्या रखेंगे, वाटर। इसलिए ये विधि थोड़ा सुटेबल नहीं होती है। ठीक है। फिर अगला अपना टॉपिक क्या रहेगा, टरबाइन। टरबाइन का काम क्या होगा, वाष्प ऊर्जा को, मतलब स्टीम ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। मतलब स्टीम इसकी टरबाइन की ब्लेडों में गिरेगी, है ना। गिरने के बाद क्या होगी, उस टरबाइन को घुमाएगी। घुमाने के कारण क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, दो प्रकार की होती है, बताए थे हमने। एक होती है स्थिर ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। जैसे चलते हुए फैन में कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा। चलते हुए हवाई जहाज में, उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा ही होती है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक स्थिर ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। ठीक है। तो वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला क्या कहलाता है, टरबाइन होता है। ठीक है। ये अधिकांशतः स्टील वगैरह से बना होता है। रेटिंग की बात करेंगे तो एचपी में रहता है। आउटपुट किसको देता है, तो अल्टरनेटर को देता है। क्या देता है, मैकेनिकल देता है। ठीक है। टरबाइन का काम क्या रहेगा, वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देगा। कल का टॉपिक अपना रहेगा टाइप्स ऑफ टरबाइन। कितने प्रकार के टरबाइन होते हैं, टरबाइन पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, जो अपना थर्मल पावर प्लांट है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसको एक नॉलेज के आधार पे भी ले सकते हैं ना, कि हमारे घर पे बिजली कैसे बनती है, घर तक कैसी आती है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, और इसमें ऐसा कोई भी जहाँ समझने वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई टफ नहीं रहेगा। हल्की हल्की फुल्की फुल्की बातें रहेंगी, है ना। इसमें ज़्यादा कोई टफ मेथड नहीं होता, कोई फार्मूला होता जैसे एसी थ्योरी में हमारा था, है ना। वैसा कुछ नहीं रहेगा इसमें। खाली थोड़े थोड़े टॉपिक रहेंगे, उसको आपको समझना है। ठीक है। बाकी जगह नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। तो कल का टॉपिक अपना क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ टरबाइन।